वर्मा जी, 28 आदमी शहीद हो गए पहलगांव में और मोदी जी रैली करने में। निश्चित रूप से यही होता है संवेदनशीलता और संवेदनहीनता। 28 लोग मारे गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में जाकर के चुनाव कर रहे हैं। पूरा देश शोकाकुल है और प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई भी शोक नहीं है, कोई भी संवेदना नाम की चीज नहीं है। लेकिन दुबई से वहां से तो वो अपना दौरा छोड़ के आए हैं बीच में ही। आप बताइए, दौड़ा करने आए, दौड़ा उन्होंने छोड़ दिया। आज नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी कश्मीर गए हैं, जबकि जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की होती है। पूरा परिवार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का परिवार है, लेकिन इनको परिवार से मतलब नहीं है, हिंदुस्तान से मतलब नहीं है, इनको किसी के सुख और दुख से मतलब नहीं है, इनको केवल चुनाव से मतलब है। और इसीलिए जा करके बिहार में चुनाव की रैली कर रहे हैं। यदि ये घटना ना होती और उनका विदेशी दौरा चालू रहता, फिर रैली कैसे करते बिहार में? यही सोचने की बात है, यही विचारणीय प्रश्न है कि अगर चुनाव नहीं होता तो बिहार कैसे जाते और उस मीटिंग को कैसे छोड़ते। इनके मन में इस देश के प्रति, लोगों के प्रति, इनके मन में कोई भी प्रेम और सौहार्द नहीं है। एक तरफ सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री ही नहीं है, तो डिसीजन कौन लेगा? अब इनकी इनकी मानसिकता समझिए आप। पूरा विपक्ष उस मीटिंग में एकजाई है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि हिंदुस्तान के मामले में, आतंक के विरोध में पूरा हिंदुस्तान सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। सरकार कड़ा निर्णय ले, लेकिन सरकार कोई निर्णय उन्हें नहीं ले। सरकार हल्का फुल्का चीज करेगी। अब आपसे मेरा सवाल है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पुलवामा कांड सुने होंगे, जहां मेरे 40 जवान शहीद हो गए थे सीआरपीएफ के। आज तक कोई चीज उसमें मिली? 300 आरडीएक्स पुलवामा में जाता है और भारत सरकार की खुफिया एजेंसी, सारे के सारे जांच एजेंसियां वहां हैं, उसका आज भी तक कोई भी जांच नहीं हो पाई। ठीक उसी तर्ज पर जब चुनाव होना है, बिहार में चुनाव हो रहा है, वेस्ट बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, और इस तरह की घटनाएं हुई हैं कश्मीर के ही अंदर। अब आप बताइए, वहां किसी भी तरह का फोर्स न होना क्या दर्शाता है? क्या सरकार कश्मीर के लोगों के प्रति संवेदनशील है? यह सीधे सीधे संवेदनहीनता है। पूरा कश्मीर संवेदनशील है। वहां हर व्यक्ति निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं है। तो सेना का जवान नहीं है, सीआरपीएफ का जवान नहीं है, बीएसएफ का जवान नहीं है, पूरे जहां हजार लोग दर्शन करने जाते हैं, उनके सुरक्षा व्यवस्था की कोई इंतजाम नहीं। इसका मतलब है कि सरकार का खुला संरक्षण है। जिस तरह से पुलवामा कांड हुआ, उसी तरह से एक घटना हुई है। आपका कहने का मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये है कि किसी साजिश का ये शिकार हुए लोग? निश्चित रूप से अगर साजिश का शिकार नहीं होते और इनके अंदर नैतिकता होती, तो सुरक्षा सलाहकार कौन है, गृह मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? क्या इन लोगों की कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है? नैतिकता नाम की कोई चीज है? यही नरेंद्र मोदी, जब बंबई में कांड होता है 12/9 को, तो उस वक्त हमारा गृह मंत्री पाटिल को त्यागपत्र देना पड़ता है नैतिकता के आधार पर। और ताज होटल पर जाकर के यही प्रधानमंत्री, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो भाषण देते थे। आज वह नैतिकता कहां चली गई? मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह से पाटिल साहब ने त्याग पत्र दिया था, उसी तरह से हिंदुस्तान का गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेकर के, सुरक्षा सलाहकार को जिम्मेदारी लेकर के अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। मैं उनके त्याग पत्र की पुरजोर मांग करता हूं। लेकिन गृह मंत्री तो उसी रात को जम्मू कश्मीर पहुंचे। आज बताइए, उनकी नैतिकता क्या है? एक तरफ 28 लोगों की लाश पड़ी हुई है, उनकी राख भी ठंडी नहीं हुई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कितना संवेदनहीन है कि जा करके बिहार में प्रचार करता है, और दूसरी तरफ
हिंदुस्तान का गृह मंत्री लाल कारपेट पर जाता है जूता पहन करके और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है तो नंगे पांव जाता है, ताम झाम के साथ नहीं जाता है। लाल कारपेट पर आप जाके उनको उनको श्रद्धा श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, देश की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं जो 28 लोग शहीद हो गए। और आपको बताऊं, अभी आप सारे लोग पढ़े लिखे लोग हो, अगर मेट्रो में आप जाते हो तो बड़ा ही सुरक्षा व्यवस्था चौचक रहती है। मेट्रो में मालूम होता है सारे लोग बम और राइफल और बंदूक लेकर के मेट्रो में जाते हैं। और जो जगह संवेदनशील है पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर सबसे संवेदनशील है। आपने कहा था कि धारा 370 खत्म करने के बाद वहां आतंकवाद नहीं रहेगा, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म हो, इसका मतलब आप हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ जवाब दे दिया। कौन सा मुंहतोड़ जवाब होता है? इंदिरा गांधी ने मुंहतोड़ जवाब दिया था जब बांग्लादेश का उदय हो गया। इंदिरा गांधी ने इस देश के इतिहास को भी बदला और पूरे विश्व के भूगोल को भी बदल दिया। और लाखों लोग सैनिक में हथियार के साथ सिलेंडर बोल दिया था। इसको कहते हैं थर थर कांपना। पाकिस्तान थर थर कांपता था। आप बताइए, आपका प्रधानमंत्री जाता है बिरयानी खाता है, दोस्ती निभाता है, आदान प्रदान करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है। लोग कहते हैं वहां धर्म पूछ करके मारा गया। पाकिस्तान भी यही चाहता है, आतंकवादी भी यही चाहता है और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि मैं चुनाव में इसका लाभ उठाऊं कि हिंदू मुस्लिम को। मैं आपके माध्यम से पूछना था, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ो, सबसे पहले आप बताओ कि वहां कमी किसकी थी, किसके नाते? निश्चित रूप से भारत सरकार की कमी है, यह हिंदुस्तान के गृह मंत्री की कमी है, यह सुरक्षा सलाहकार की कमी है कि जहां हजारों लोग पर्यटन करने जाते हैं वहां एक भी सिपाही की ड्यूटी नहीं थी, एक भी बीएसएफ के नौजवानों की वहां ड्यूटी नहीं थी, एक भी सीआरपीएफ के नौजवानों की ड्यूटी नहीं थी। तब आपने पूरे लोगों को आतंकवाद में के मुंह में ढकेलने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ने किया है, या भारत सरकार का सुरक्षा सलाहकार ने किया है कि आम लोगों के जीवन से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। यह लोग केवल चुनावी बात करते हैं और आपको प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक तरफ 28 लोगों की लाश पड़ी हुई है, उनके राग भी ठंडी नहीं हुई है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हंस हंस करके जा करके बिहार में चुनाव प्रचार करता है। मैं ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री को लानत करता हूं। हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो तो आप धोखा दे रहे हैं, हिंदुस्तान की सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भावना को जो आपका दल बिगाड़ने का प्रयास करता है, हिंदुस्तान